आदमी सुहागरात के दिन प्रार्थना कर रहा था, हे भगवान मुझे सही रास्ता दिखाना। फिर पत्नी बोली, सही रास्ता तो मैं दिखा दूंगी, बस आप मेहनत करते रहना। सुनो जी, बीवियों को ऊपर कोई चुटकुला सुनाओ ना। एक बार एक आदमी ने तपस्या की और भगवान से पूछा, हे भगवान ये लड़कियां इतनी प्यारी क्यों होती है और ये बीवियां इतनी खतरनाक क्यों होती हैं? तब पता है भगवान क्या बोले? क्या बोले? लड़कियां मैंने बनाई लेकिन बीवी तुमने बनाई, सालो तुम्हारी समस्या तुम ही संभालो। दोस्तों दिल तो तब टूट गया मेरा जब उसने बोला, जब मैं नहीं दे रही थी तो तुम जबरदस्ती भी तो कर सकते थे ना। चाचा तुम पढ़े लिखे है ना? हाँ बेटा। अच्छा 12 और 13 में से कौन बड़ा? तेरा बड़ा है। एक बार लेके देख ले। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जो बॉयफ्रेंड होता है अपनी गर्लफ्रेंड से क्या झूठ बोलता है? बेबी मैं तुम्हें दर्द नहीं होने दूंगा। हमसे कौन दिल लगाएगा, हम तो गरीब लोग हैं साहब। कौन कह रहा है कि तुम गरीब हो? इतनी बड़ी दूध की डेयरी है तुम्हारी। अरे ओ टकला, आज मेरे घर पे कोई भी नहीं है, तुम मेरे साथ चलना। पागल है क्या? मरवाएगी क्या? हाँ बेबी पूरी रात। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार। आपको पता है पक्का मैंने पिछले जन्म में कोई पुण्य किया होगा। ऐसा क्यों? तभी तो मुझे आप मिले। फिर मैंने कौन सा पाप किया था? जोर का झटका है जोरों से लगा। आप बहुत अपने आप को पढ़े लिखे न समझते हैं। हाँ एगो मुहावरा पूछे हैं? पूछो। चलो बताओ तो, सांप भी मर जाए लाठी भी नहीं टूटे, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि साली से सेटिंग भी हो जाए और बीबी को पता भी ना चले। दोस्तों शादी के लिए बड़ा होना जरूरी नहीं है, खड़ा होना जरूरी है, वो भी अपने पैरों पे। आपके पति कैसे मरे? जहर खा के मर गए। लेकिन उसके शरीर पे तो चोट के निशान थे। जहर खाने से मना कर रहे थे। कैसी पत्नी है? हेलो हेलो बेबी, आई एम प्रेग्नेंट। लेकिन हमने तो किस किया था यार? यार सब ऐसे बोलेंगे तो कैसे चलेगा?